हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको कार्तिक महास्नान में पथवारी माता की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे, सभी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया अपनी सबसे छोटी बहू को अधिक स्नेह करती थी। छोटी बहू मन की साफ, भोली और भगवान विष्णु की भक्त थी। उसके अंदर सांसारिक चालाकियां नहीं थी, ना वो किसी के साथ बैर करना जानती थी। इन्हीं सब बातों से बुढ़िया हमेशा छोटी बहू की तारीफें करती, जिसकी वजह से बाकी 3 बहुएं उससे चिढ़ती थी। संसार में कोई अपनी कमियां नहीं देखता, बस सबको लगता है हम सामने वाले से ज्यादा अच्छे हैं। यही हाल बाकी बहुओं का था। बुढ़िया के पास 4 भैंसें भी थी। एक समय कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया अपने बेटों को बोली कि मैं गंगा जी जाऊंगी कार्तिक स्नान के लिए और पूरे कार्तिक वहीं रहूंगी। सभी बेटों ने माँ की बात को सिर माथे रखा। फिर बुढ़िया अपनी बहुओं को बोली कि सभी एक एक भैंस रखो, भैंस के दूध से घी बनाकर तुम सभी जमा करना। 1 महीने बाद आकर मैं देखूंगी किसने ज्यादा घी इकट्ठा किया है, इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। इस बात को सुनकर बड़ी 3 बहुएं बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि जो छोटी बहू है वो घर के काम में इतनी तेज नहीं है। उसको ज्यादा समय तो प्रभु भक्ति और सेवा में ही जाता था। उसे दूध जमाना और बिलोना नहीं आता था, तो वो घी कैसे बनाएगी। यही सोच सोचकर बाकी बहुएं बड़ी खुश होने लगी। अब सास तो अगले दिन चली गई। सब बहुओं ने अपनी अपनी भैंस संभाल ली और उन्हें अपने कमरों के बाहर ही बांध दिया। छोटी बहू ने सबसे पूछा कि कैसे करना है, पर उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वह बोली अब क्या करे, उसे कार्तिक के ठाकुर पे बहुत विश्वास था। अब उसे दूध दही बिलोकर घी बनाना तो आता नहीं था, इसलिए वो अपना सारा दूध दही पीपल पथवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने कार्तिक गंगा जी पे नहाया और उसने घर में। मन तो उसका सच्चा था ही, भक्ति भी पक्की थी। पूरा कार्तिक का महीना बीता। बड़ी तीनों बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू के पास कुछ भी नहीं था। अब सासू माँ के वापस आने का समय हुआ। छोटी बहू को चिंता हुई। वो बेटी की तरह अपना दुखड़ा पथवारी माँ को बताने लगी। पथवारी माता उसके सामने प्रकट हुई। छोटी बहू उन्हें सामने देखकर हैरान रह गई। पथवारी माँ ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और बोला, ये पत्थर रख और हर एक पत्थर एक एक घी के डब्बे में डाल देना, डिब्बा घी से भर जाएगा। ये सुनकर बहू बहुत खुश हुई और पथवारी माता को धन्यवाद देकर घर आई और माता के कहे अनुसार ही किया। शाम को सास वापस आई। सब बहुओं ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। बड़ी तीनों बहुएं बड़ी खुश थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज छोटी बहू को सास की डांट सुननी पड़ेगी। उसने तो कुछ भी घी जोड़ा नहीं है। सासू माँ ने सबको अपना अपना घी लाने को बोला। बड़ी बहुएं जल्दी से अपना अपना घी के डिब्बे ले आई। सब छोटी बहू की तरफ देखने लगे। वो अंदर गई और 4 डिब्बे घी की लाई। सब देखकर हैरान रह गई। बाकी 3 बहुएं बोली, इसने तो कभी जमाया नहीं, बिलोया नहीं, इतना घी कहाँ से आया, जरूर इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो घी बनाना नहीं आता था, ना मुझे किसी ने बताया, सो मैं दूध से पीपल और दही से पथवारी सींच देती थी। कार्तिक खत्म होने पर ये घी मुझे पथवारी माता ने दिया है। ये सुनकर सब हैरान। सासू बोली, मैं तो कार्तिक नहाने इतनी दूर गई, मेरी बहू ने तो घर में ही कार्तिक नहा लिया और पथवारी माता ने इसका सत रखा। बाकी बहुओं को भी बड़ी शर्म आई। वो सारी बोलने लगी, पथवारी माता के सींचे का इतना धर्म और फल होता है, तो अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता को सींचेंगे। हे पथवारी माता और कार्तिक के ठाकुर जी, जैसे बहू का सत रखा उस पर कृपा करी, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका सत रखना, सब पर कृपा करना। बोलो पथवारी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको कार्तिक माह की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।